सबसे पहले तो स्वामी जी और कांग्रेगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना पब्लिक की आप सेवा कर रहे हो। आज मैं बिना झिझक बोलूंगी कि फर्स्ट टाइम आई रियली वांट टू से थैंक यू टू माय रोहित भैया एंड ललित भैया। ओम विष्णुराटमसी विष्णु ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਨਲੀਨਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਨੂੰ बड़े ही विनम्र ढंग के नाल सुनते हुए नजर आए। तो इस मौके उत्ते औरतां वालों डांडिया भी खेडी गई, जिसका नज़ारा भी वेखण मिल रहा है। तो किस तरह का पूरा माहौल बनया देखते। हनुमान मंदिर ब्रैम्पटन के इस पुनीत प्रांगण विच रोहित अते ललित परिवार के माध्यम के नाल श्री भागवत का ईस्ट दिवस समागम करवाया गया। तो इस मौके उत्ते परम पूज्य श्री स्वामी नलीनानंद गिरी जी महाराज जी ਵੱਲੋਂ श्री भागवत कथा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि अजिहे समय ਦੇ ਵਿੱਚ मार्गदर्शक की लोड़ है, जो मनुख ਨੂੰ सही रस्ता दिखा सके, उसके जीवन ਨੂੰ सही दिशा उत्ते लिजा सके। इस दे नाल रामायण ਅਤੇ महाभारत के प्रसंगां ਵਿੱਚ धर्म ਅਤੇ संस्कृति की रखिया का संदेश भी दिता गया। इस मौके उत्ते देख सकते हो कि किस तरह भगतां का हजूम वेखण ਨੂੰ मिलता है, जो हर कोई भागवत कथा के रंग के विच रंगिया हुआ नजर आ रहा है। मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। हनुमान मंदिर ब्रैम्पटन के इस पुनीत प्रांगण में श्री रोहित जी और ललित गोयल जी एवं परिवार के माध्यम से श्रीमद् भागवत का 8 दिवसीय समायोजन किया गया है। समाज की सुषुप्त चेतना को जागृत करने के लिए हमारे शास्त्रों से पूर्व की कथा से एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य लेकर आज के संतप्त मानव को समाधान देना आवश्यक है। जहाँ वी आर वांटिंग टू फाइंड द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इन दैट टनल द लाइट डजंट सीम वेरी विजिबल। शास्त्र उस प्रकाश को दृष्टिगोचर कराता है जो हमारे वर्तमान जीवन में एक क्रांति करके हमें एक उच्च मानव, a man of character, a man of virtues, a man of wisdom, यही सबसे बड़ा फोकस है श्रीमद् भागवत का। और मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि कनाडा में जहाँ मध्यम आयु के वर्ग के लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, वहाँ बहुत युवा पीढ़ी भी मंदिर में आकर इसका श्रवण कर रही है और इसके वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़कर वो अवश्य में समाधान पाएंगे। आपने युवा पीढ़ी की बात की, तो आज की युवा पीढ़ी के लिए श्रीमद् भागवत का क्या महत्व है? देखिए, भागवत इज़ कोडेड स्क्रिप्चर। व्हेन भागवत इज़ डिकोडेड,
तो युवा पीढ़ी को जो वर्तमान स्ट्रगल्स हैं, एक करियर सेटलमेंट है, एक स्ट्रेनुअस एनवायरनमेंट है, और इस परदेश की भूमि में जहाँ एक सेटलिंग फेज़ होता है, इंसान को यदि कोई एक मेंटल सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो वो उस एगनी से, उस दर्द से पार जाके एक सहजता से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। और मुझे लगता है श्रीमद् भागवत वो बहुत ऐसे विषय संस्पर्श करती है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक हैं। आपके अनुसार जीवन में सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। सच्ची भक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को समझे। हमारा लक्ष्य है स्वयं को जानना, अपरोक्ष की अनुभूति करना, जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा। और सच्ची भक्ति भगवान ने 12वें अध्याय में पहले श्लोक में ही वर्णन कर दी। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समसुखः दुःखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। सबसे द्वेष मुक्त हो जाना, वेयर वी कैरी नो वेनम, नो रिवेंज, नो फीलिंग ऑफ किसी वैर विरोध की भावना से परे, जहाँ हम अद्वेष्ट हों सब कृतियों के प्रति, मानव के प्रति, जीवों के प्रति। मैत्रः करुण एव च, वेयर वी कैरी कंपैशन, वेयर वी आर फुल ऑफ फ्रेंडशिप, जहाँ सुख दुख में समता हो और जहाँ सतत संतुष्टि हो। भगवान कहते हैं भक्ति है। सच्ची भक्ति केवल भजन नहीं है, भजन भी भक्ति है। केवल भजन ही भक्ति नहीं है, इन गुणों को भक्ति के साथ, भजन के साथ जोड़ लेना सच्ची भक्ति है। होता है और उन्हीं की ही कृपा से सब कुछ होता है। यहाँ पर कोई किसी के कोई राजनीति, कोई संपर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं, और सिर्फ भक्ति ही भक्ति, भक्ति भक्ति और भक्ति।